नॉट समथिंग जो हम लोग चाहते हैं कि 10 लोग और जाने। इज समथिंग दैट आप करते हो तो अच्छा काम करते हैं। कभी कभी जो हम अच्छा करते हैं, कहा जाता है एक हाथ से करें तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। हम लोगों के लिए ठंड क्या होता है, घर में बैठ के स्वेटर पहन के, कंबल ओढ़ के, शॉल ओढ़ के, गरम गरम कॉफ़ी सिप करके पकौड़ी खाना। लेकिन इधर देखिए, मतलब ठंड में उनके पास रहने को जगह नहीं है, पहनने को शरीर से कपड़ा नहीं है, ओढ़ने को शॉल नहीं है, पहनने को स्वेटर तक नहीं है। तो ये हम लोगों का एक फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग जब अच्छे से रह रहे हैं, दूसरा कष्ट में रह रहे हैं, उसको एक इंसान होने के नाते हेल्प करना चाहिए। अगर आपने आज एक कुछ बाहर से खाना मंगाया है ना, आपने कुछ ऑर्डर किया बाहर से, उतने से कम में आपको एक कंबल मिल जाएगा, है ना। आप आज बाहर से खाना ना मंगाओ यार, है ना, उतना आप खर्च कर दो किसी दूसरे के ऊपर एंड सी द हैप्पीनेस। ये दुआ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोग के लिए। हम लोग सुनते हैं कि मिरेकल्स हैपन होते हैं, कि हाँ इनका तबीयत बहुत ख़राब है फिर भी वो बच गए। वो इसीलिए बचते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने जो अच्छा काम किया उसका दुआ ऊपर से काम करता है। मैंने जो फाउंडेशन बनाया था समाधि ताज के लिए, डॉक्टर अनीता मिश्रा जी और डॉक्टर पूर्णोदय मिश्रा जी, इन दोनों का साथ मुझे लगभग मैंने फाउंडेशन शुरू किया उससे पहले से मिलता आया है, तो इनके बिना ये सब नामुमकिन था। जनपद में हाड़ कपाऊ शीतलहर के चलते लोगों को सर्दी से राहत दिलाने के लिए गोंडा जिले की सुप्रसिद्ध डॉक्टर अनीता मिश्रा, उनके पति डॉक्टर पुण्योदय मिश्रा व इनकलाब फाउंडेशन के फाउंडर अविनाश सिंह बीते 1.5 महीने से असहाय व कमजोर वर्ग के असुरक्षित लोगों को कंबल बांट रहे हैं। देखिए कैसे जनपद में बढ़ रही कड़ाके की ठंड के बीच देर रात रेलवे स्टेशन पर इन समाज सेवियों के हाथों से कंबल मिलते ही गरीबों के चेहरे पर किस कदर गर्म मुस्कान आ जाती है और ये लोग उन लोगों के लिए फरिश्ता साबित हो रहे हैं। जैसे जैसे देश में पारा गिरता जा रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है। ऐसे में हम और आप अपने घरों में कंबल और हीटर में चैन की नींद सो लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कंबल और हीटर तो छोड़िए, छत तक नसीब नहीं है। लेकिन ऐसे में कुछ लोग भी इस शहर में, इस देश में ऐसे हैं जो रात को उनके लिए सड़कों पर निकलते हैं और जो उनसे बन सकता है वो उनकी मदद के तौर पर करते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं गोंडा रेलवे स्टेशन के बाहर और आज यहाँ पर जो लोग हमें मिले हैं वो ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हुए मिले हैं कि वो इस रात में उनके लिए फरिश्ते से कम नहीं है। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं गोंडा के बहुचर्चित डॉक्टर अनीता मिश्रा, डॉक्टर पुण्योदय मिश्रा और इनकलाब फाउंडेशन के मेंबर एंड फाउंडर अविनाश। तो इनसे हम जानेंगे कि इस वक्त जो रात में आप कंबल वितरण कर रहे हैं, कहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है, और क्योंकि आपका एक अलग प्रोफेशन है, दिन भर काम करते हैं, उसके बाद थकान होती होगी, लेकिन रात को निकलते हैं मदद के लिए, कैसा फील आता है और कैसे इंस्पिरेशन? गुड इवनिंग। ये वास्तव में दिस इज़ समथिंग विच आई थिंक हम लोगों को ये अंदर से ही है, एक आवाज़ आती है कि नहीं, हम लोग चूँकि डॉक्टर्स हैं, कष्ट देखते हैं, तो एक है फिज़िकल कष्ट तो होता ही है जब पेशेंट हमारे पास आता है, बट कभी कभी जब हम लोग भी निकल करके अगर ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुंच जाते हैं तो आई थिंक और उसके बाद जो उनसे दुआएं मिलती हैं, आई थिंक यही एक इंस्पिरेशन है फरहान, यू नो, टू गेट उनका आशीर्वाद एंड देयर प्यार कि नहीं, हमारे लिए भी कोई है, जो दुआ निकलती है। आई थिंक दैट्स द इंस्पिरेशन। मतलब जो दुआ है वो आपके लिए बहुत मायने रखती है और यही आपको मोटिवेट भी करती है, क्योंकि हर साल ये चीज़ें आप करते हैं। हाँ, हर साल करते हैं। इस बार ये आपने पकड़ लिया, अदरवाइज दिस इज़ नॉट समथिंग जो हम लोग चाहते हैं कि 10 लोग और जाने। इज़ समथिंग दैट यू नो आप करते हो तो अच्छा काम करते हैं। कभी कभी जो हम अच्छा करते हैं, कहा जाता है एक हाथ से करें तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। तो हम लोग हर साल से करते आ रहे हैं और ये पहली बार नहीं है। और ये इंडिविजुअली ही नहीं, हम लोग और भी संस्थाओं के साथ जुड़े हैं और संस्थाओं के साथ भी इस चीज़ों को करते हैं, प्लस इंडिविजुअली भी हम लोग ये चीज़ भी करते हैं। सर ने जैसा कि कहा कि एक हाथ से करें और दूसरे हाथ को पता ना लगे, ऐसी ही चीज़ थी। इन्होंने पहले जब मैंने इंसिस्ट किया तो इन्होंने मना किया कि ये चीज़ें दिखाने वाली नहीं है। खैर, हमारा काम है, एक कोई अच्छा काम शहर के लिए कर रहा है, ज़रूरतमंद लोगों के लिए कर रहा है, तो दिखाना। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी इन चीज़ों को लेकर? सर ने कहा जो दुआएँ हैं लोगों की वो मोटिवेट करती है, वही इंस्पिरेशन है। आपके लिए ये काम कैसा? जैसे कि आपने बताया कि
हम लोगों के लिए ठंड क्या होता है, घर में बैठ के स्वेटर पहन के कंबल ओढ़ के शॉल ओढ़ के गरम गरम कॉफ़ी सिप करके पकौड़ी खाना। लेकिन इधर देखिए मतलब ठंड में उनके पास रहने को जगह नहीं है, पहनने को शरीर से कपड़ा नहीं है, ओढ़ने को शॉल नहीं है, पहनने को स्वेटर तक नहीं है। तो ये हम लोगों का एक फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग जब अच्छे से रह रहे हैं, दूसरा कष्ट में रह रहे हैं, उसको एक इंसान होने के नाते हेल्प करना चाहिए। इंकुलाब फाउंडेशन में इसके द्वारा ये अविनाश बहुत सालों से ये काम कर रहा है और बहुत दिनों से मतलब रात में कंबल वितरण करते चले आ रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि जैसे उन्होंने कहा कि दुआ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों के लिए। हम लोग सुनते हैं कि मिरेकल्स हैपन होते हैं कि हाँ इनका तबीयत बहुत ख़राब है फिर भी वो बच गए। वो इसीलिए बचते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने जो अच्छा काम किया उसका दुआ ऊपर से काम करता है। तो मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि मतलब समाज में सब लोग कंफर्टेबल रहे। जैसे कि लोग हमेशा समाज में कहते हैं दवा और दुआ दोनों ज़रूरत होती है, तो एक तो आप दवा का काम करते हैं, साथ में आप दुआ भी ले रहे हैं लोगों की, ठीक है। तो जिस तरह से और लोग हैं किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हों, हर चीज़ में स्टेबल हैं, तमाम चीज़ें उन्हें मिल रही है, लेकिन जो ऐसे लोगों की मदद के लिए वो आगे नहीं आ पा रहे, उनके लिए क्या मैसेज है आपके? मैं तो कहती हूँ अगर आप रात में आके नहीं दे पा रहे हैं तो किसी फाउंडेशन को आप दे सकते हैं। अगर आप एक मोटो बनाएंगे कि घर का हर सदस्य के तरफ से एक कंबल अगर आप दान भी करेंगे तो भी मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बंदा रास्ते में ठंड से मरेगा। तो सिर्फ कंबल ही नहीं, आपको दोनों, जी हाँ, आप हस्बैंड वाइफ ऐसा प्रोफेशन से भी डॉक्टर हैं और साथ में समाज सेवा की जब हम बात करते हैं, आप दोनों लोग हमेशा आगे रहे और शहर की किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वो जैसे अभी ठंड चल रही है आप ठंड में ये कर रहे हैं और तमाम चीज़ों में भी आपने किया है, खाना वितरण किया है और पढ़ाई को लेकर है या महिलाओं के लिए है, तमाम चीज़ें। तो कैसे इतना मनोबल कैसे बढ़ता है आपका? मैंने मेरे शुरू से मैं जब से कमाना शुरू की हूँ तब से मेरा मोटो है कि कुछ परसेंटेज, वो चाहे आपके दिल पे है कि आप 2% आपका कमाई या 5% आपके मतलब खुशी के अनुसार आपको समाज के लिए जो डाउन ट्रोडन है उनके लिए रखना चाहिए हर बंदे को। एक चीज़ और आपने पूछा कि कैसे ये क्या है कि आप इसको करते हो, तो आप क्यों करते आ रहे हो, कई चीज़ें ऐसा क्यों है। आई थिंक इसका आंसर जो है वो ये होना चाहिए, एक दफ़े करके देखो, एक दफ़े करके देखो, इतना मौज आएगी, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा महसूस होता है, फिर आप इसको छोड़ ही नहीं सकते, फिर और लगता है कि हम और कितना कर लें। सो इट इज़ सो एक्साइटिंग, इतना अच्छा फील होता है, द गुड फील इज़ देयर, इतना बढ़िया कि आप इसको बार बार ऐसे काम और करना चाहते हो और बार बार करना चाहोगे। आपकी लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि एक दफ़ा करके देखो। सर आप करते हैं, आपने कहा कि एक बार करेंगे तो बार बार करेंगे और ऐसा फील आता है। अब इसमें अगर फाइनेंशियली हम बात करते हैं, जो दिखता है कि आपने खर्च किया, आज आपने जितने भी कंबल बांटे होंगे तो उसमें एक्सपेंस लगा होगा, ठीक है, तो ऐसा लोग सोचते हैं कि यार इतना खर्च आएगा, तो क्या होता है जो आप खर्च करते हैं तो ऊपर वाला आपको और देता है या सच में कम होता है? नहीं, आई थिंक दिस इज़ ये एक थिंकिंग ही गलत है। आप ये इतना सोच लें कि अगर आपने आज एक कुछ बाहर से खाना मंगाया है ना, आपने कुछ ऑर्डर किया बाहर से, उतने से कम में आपको एक कंबल मिल जाएगा, है ना। आप आज बाहर से खाना ना मंगाओ यार, है ना, उतना आप खर्च कर दो किसी दूसरे के ऊपर एंड सी द हैप्पीनेस। आप बाहर से कोई चीज़ मंगाए, उसमें केवल आपकी खुशी है, आपको लगा कि मैं अपने आप को खुश कर रहा हूँ, बट आप किसी और को खुश करके देखो तो उसमें जो आपको खुशी मिलेगी वो डबल हो जाएगी, है ना। चलिए, बहुत ही अच्छी लाइनें इन्होंने कही। जो लोग देख रहे हैं उनसे भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आपने जो लाइनें सुनी हैं इससे सीखेंगे भी और लोगों की मदद के लिए आगे आएंगे। और साथ में गोंडा के बहुत ही जाबाज शख्स हैं ये अविनाश, और बहुत चर्चित है अपने कामों के लिए, समाज सेवा के लिए। इस वक्त भी यहाँ मौजूद है, हाथ में कंबल है। क्या कुछ कहना चाहेंगे अविनाश जी? बस मैंने जो फाउंडेशन बनाया था समाधि ता के लिए, डॉक्टर अनीता मिश्रा जी और डॉक्टर पूनोदय मिश्रा जी, इन दोनों का साथ मुझे लगभग मैंने फाउंडेशन शुरू किया उससे पहले से मिलता रहा है, तो इनके बिना ये सब नामुमकिन था। क्योंकि चाहे भोजन वितरण हो, चाहे कंबल वितरण हो, चाहे निःशुल्क शिक्षा की बात हो, हर चीज़ में मुझे पहला आशीर्वाद मिला है वो इनका मिला है। आप इन्हें माँ का भी आपने दर्जा दिया हुआ है, तो तमाम चीज़ें इनसे सीखने को मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद मिलता है पूरा। जब मेरे ऊपर कोई भी मुसीबत आया है, किसी भी परेशानी में रहा हूँ, तो पहले मैंने इनको याद किया है, क्योंकि इनका नाम लेते ही हर मुसीबत खत्म हो जाती है मेरी। अच्छा, खत्म हो जाती है जी, तुरंत।
तो जो और लोगों पे अभी ठंड की मुसीबत आई हुई है उसको ख़त्म करने के लिए मैम को साथ लेके आया हूँ। इसीलिए रात में वो केवल आज ही नहीं, आज तो आपने देख लिया कई दिनों से वो आ रही हैं। हाँ, अच्छा, कितने दिनों से बांट रहे हैं आप लोग? ये आज हमारा 42वां दिन है, 42 दिनों से ये 42 दिन, 1.5 महीने लगभग होने को है जी। और बांट रहे हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है अभी बांटते रह जाएंगे। हाँ, जब तक ठंड रहेगी तब तक ये कैंपेन चलता रहेगा। जो लोग जुड़ना चाहें आप लोगों से वो कैसे जुड़ सके या कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं कंबल को लेकर, या अगर पैसे की बात की जाए कैसे करें? पैसे तो हम लेते नहीं हैं। अगर आप कंबल या भोजन देना चाहते हैं तो हमारा एक पेज है इनकलाब फाउंडेशन, उस पर आप मैसेज भेज सकते हैं। हमारी टीम वहाँ पे उपलब्ध रहती है, वो आप तो जवाब दे दीजिए वहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुना आपने कि अगर आप इनकलाब फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं, डॉक्टर अनीता मिश्रा पुण्योदय सर से जुड़ना चाहते हैं, तो इनकलाब फाउंडेशन पेज है फेसबुक पर, वहाँ जाकर जुड़ सकते हैं और जो भी मदद लोगों के लिए करना चाहते हैं वाया इनकलाब फाउंडेशन कर सकते हैं। पैसा एक्सेप्टेबल नहीं है। मैम और सर, लास्ट में कोई मैसेज गोंडा वालों के लिए, देश वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस कम से कम ये नया साल अभी शुरू हुआ है तो एक मतलब अपने मन पे एक ये विश्वास लाइए कि अगर आप कुछ हैं और आपके साथ रहने वाले लोग कुछ आपसे नीचे हैं तो उनका मदद कीजिए। हमने कभी कुछ पढ़ा था, सही से हम बता नहीं पाएंगे, कि हम एक हताश व्यक्ति से मिले, हम उसकी तरफ हाथ बढ़ाए, वो हमें नहीं पहचानता था, ना हम उस व्यक्ति को पहचानते थे, वो व्यक्ति सिर्फ हमारे बढ़े हुए हाथ को पहचानता था और हम सिर्फ उस व्यक्ति का आगे फैला हुआ हाथ को पहचानते थे और हम साथ चले और हम लोगों का काम बना। सर आप क्या कहेंगे? यस, दैट्स इट। मेरा यही कहना है सबके लिए कि जो मैंने पहले कहा कि एक बारी करके देखिए, वो मौज आएगी ना कि आप बार बार करेंगे। ये वादा है, ये वादा है, आप करके देखिए बस। गॉड ब्लेस। बहुत ही कम लाइन में बहुत बड़ी बात कही है, आप करके देखिए, जो मौज आएगी वो आप फील करेंगे। खैर, ये कुछ था जो आज हमने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा, कंबल के साथ लोगों की मदद करते हुए। और ऐसे ही रंगे हाथ हम हर किसी को पकड़ना चाहते हैं जो लोग किसी भी संस्था, किसी भी प्रोफेशन में हैं, अगर स्टेबल हैं, इस लायक कि दूसरों की मदद कर सकते हैं। हम चाहेंगे आप मदद कीजिए। एक कंबल, जैसा कि सर ने कहा, एक टाइम का खाना होटल से मत मंगाइए। ऐसा नहीं कि आपको स्किप करना है, नहीं खाना है, होटल से मत मंगाइए। एक कंबल किसी को बांट के देखिए, मौज आएगी। तो खैर, उम्मीद करते हैं ये हमारी जो वीडियो है अवेयरनेस से रिलेटेड है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जागरूक होकर लोगों की मदद के लिए आगे आए, क्योंकि जो जिस तरह की ठंड पड़ रही है हम आप बर्दाश्त कर सकते हैं। जो लोग जिन्हें छत नहीं मिल रही है उनसे पूछिए और एक बार उन तक जाके देखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।